मैंने जो अपना कंटेंट है ना वो 4 पिलर्स के ऊपर बिल्ड किया है, जिसमें से 3 पिलर ऐसे हैं जो मतलब सॉलिड है, जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किए हैं। अगर उनमें से एक पिलर भी मिस रहेगा ना भाई आपकी लाइफ में, तो आप खुश नहीं रह सकते। चौथा पिलर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उसमें मुझे स्पेशली मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो करियर वाइज कुछ कर रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आधे से ज्यादा बच्चे टैलेंटेड होने के बावजूद भी इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। सोशल मीडिया पे गाइडेंस भरी पड़ी है, लेकिन वो ना बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है भाई। वहां मतलब कोई क्लियर कट कुछ नहीं बताता, वो ऊपर ऊपर से बता के निकल जाएंगे वीडियो में, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन उन्हें वो ये नहीं बताएंगे कि भाई स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलना है, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, ऐसे करना है। मुझे वो चीजें यहाँ शेयर करनी है। अगर आप वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लोगे ना, आप पहुंच जाओगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। मैं इस टाइप से चीजें बताने वाला हूँ इस चैनल पे। तो बात करते हैं एक एक करके। पहला पिलर मैंने रखा है देखो हेल्थ का। हेल्थ। सेकंड पिलर है मेरा कंटेंट क्रिएशन, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है मनी से, पैसे से। और तीसरा है माइंडसेट। मेरा मानना यह है कि अगर एक बंदे की लाइफ में तीनों में से एक चीज भी मिस है ना, तो वो खुश नहीं रह सकता। बंदे के पास हेल्थ है लेकिन पैसा नहीं है, माइंडसेट अच्छा है, तो वो खुश नहीं रह सकता। बंदे के पास हेल्थ है, पैसा है, लेकिन माइंडसेट नहीं है, तो भी वो खुश नहीं रह सकता। भाई देखे होंगे ना लोग मर्सिडीज में चल रहे हैं लेकिन फिर भी रोते ही रहते हैं, भाई मेरे पास जैगवार क्यों नहीं है, मेरे पास रोल्स रॉयस क्यों नहीं है, ये कोई नहीं है। वो 100 करोड़ की कंपनी है तो रो रहे हैं 1000 करोड़ की क्यों ना बन जाए। वो गलत नहीं है भाई, बिल्कुल रखो 1000 करोड़, 1000 से 10,000 करोड़ बनाओ, लेकिन भाई सबसे पहले जो भगवान ने दिया है उसके लिए थैंकफुल तो रहो। जैसे मैं अपनी बात करूं भाई, मेरी जॉब है, मैं एक्सपोर्ट में जॉब करता हूँ, इंटरनेशनल सेल्स मैनेजर हूँ, लेकिन मैं उस जॉब के लिए बहुत थैंकफुल हूँ भगवान के लिए। मतलब मैं डेली सुबह उठते ही सबसे पहली चीज यही बोलता हूँ कि भाई प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इतना कुछ दिया है कि एटलीस्ट आज की डेट में मुझे कुछ खरीदना भी होता है तो मैं सोचना नहीं पड़ता। मुझे 10-20-50 हज़ार की चीज़ के लिए भी मैं जस्ट ले लेता हूँ, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी कोई मंथ में वेट किए हुए कि यार 50,000 की चीज़ खरीदनी है तो मैं इंस्टेंटली खरीद सकता हूँ। मेरे घर में खाना है, खाने के लिए, रहने के लिए घर है, हेल्प कर सकता हूँ 4 लोगों की, इस लायक हूँ। तो यार उस चीज़ के लिए मैं ना पूरी तरीके से थैंकफुल हूँ। अब लेकिन उस थैंकफुल का मतलब ये नहीं है कि मैं आलसी बन जाऊँ यार, बस अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। उस थैंकफुल होने के साथ साथ मैं सेकंड चीज़ों में भी एफर्ट्स मार रहा हूँ। मैंने आज तक कितने 14-15 स्टार्टअप किए, डूबे, लेकिन आज तक नहीं रुका, एक ना एक चीज़ उसके बाद कर ही रहा हूँ। अब कंटेंट क्रिएशन में आ गया, इसमें ट्राई किया और इस बार फाइनली हो गया, तो अब इसी चीज़ को आगे लेके जाएंगे अच्छे तरीके से। तो ये है भाई, जो है उसके लिए थैंकफुल रहो। तो माइंडसेट एक बहुत बड़ा मैटर करती हैं चीज़ें लाइफ में अगर खुश रहना है। अब ऐसा भी होता है कई बार बंदे के पास हेल्थ है, पैसा है, माइंडसेट है, लेकिन पैसा नहीं है। पैसा नहीं होगा तो आपको पता ही यार, फिर तो खैर खुश रहना इम्पॉसिबल है, आज की डेट में नहीं रह सकते। 100 में से कोई एक ही बंदा इतना समझदार होता है जो अभाव में खुश रह लेता है, अदरवाइज वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हर जगह पैसा लगता है। बच्चे की पढ़ाई हो, बीमारी है तो डॉक्टर को पैसा चाहिए, कपड़े लाने के लिए, खाना खाने के लिए, रहने के लिए, भाई इवन रिश्तेदारों से बात तक करने के लिए पैसा लगता है। भाई लोग रिश्तेदारों को भी छोड़ दो, आपके घर, खुद के पर्सनल घर में यार आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी बिना पैसे के। और ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा भाई, ये चीज़ ना मतलब मैंने एक्चुअली में फेस की है, मैं ये कह सकता हूँ, इतना ही कहूँगा कि मैंने ना ये एक्चुअली में फेस की है। बिना पैसे के आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, पिटाई, गालियाँ, ताने, हमें तो पता था, पूत के पाँव पाले में ही दिख जाते हैं, ये तो शुरू से ही ऐसा था, ये डायलॉग सुनने को मिलते हैं। और फिर जब आप अपनी चीज़ों को बदलते हो तो वही लोग आके कहते हैं नहीं नहीं यार पता था ये लड़का कुछ तो करेगा, कुछ तो कर ही लेगा, वही लोग बोलते हैं आके भाई फिर। लेकिन फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी ना आप उनका असली चेहरा देख चुके होते हो, तो साइड लाइन कर चुके होते हो। जब आपके हाथ से चीज़ें छीन ली जाती हैं, आप किसी के घर में जाते हो, यार आप कैसे बुलाओगे, एक बात बताओ, कि आप किसी के घर में रहे, घर पे गए, आपके हाथ से कोई चीज़ छीन ली, और कमाल की बात यह है कि वो छीनने वाला बंदा आप ही की एज का हो, कहने को आपका भाई लगे या मतलब नीज हो, इस टाइप से हो, वो चीज़ें नहीं भूलते आप। ठीक है, साइड लाइन रख के चीज़ें करते हो और करनी भी चाहिए, नो डाउट, क्योंकि ग्रजेस को साथ लेके कहाँ ही जाओगे यार, छोटी सी ज़िंदगी, एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे, तो बैर रख के कोई फ़ायदा भी नहीं है। बट हाँ, ये भी है कि वो कहीं ना कहीं दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो ये है, तो तीनों चीज़ें हैं, हेल्थ है, पैसा है। पैसे के लिए मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि भाई जब से मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं, कंटेंट क्रिएशन करो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि हम मिडिल क्लास से आते हैं, हमारे पास पैसा है नहीं बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। मेरे पास तो चलो मैंने पैसा कमाया, जॉब के साथ साथ कमा रहा था और उसे इन्वेस्ट कर रहा था, अदरवाइज़ नहीं होता। लोगों का साथ ये भी होता है कि भाई जॉब से कमाना, फिर घर चलाना, सारा देखना, मेरे पास ये सहूलियत थी एटलीस्ट, तो मैंने पैसा बिजनेस में लगाया। तो भाई कंटेंट क्रिएशन करो, अच्छा पैसा है। मेरे 10-10 हज़ार फॉलोअर हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैं अभी मोटा मोटी 10-15 हज़ार रुपये महीने के डाल ले रहा हूँ कंसल्टेंसी से। मेरे पास कंसल्टेंसी के इतने क्लाइंट आने लगे हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम से,
कि मैं इतना डाल ले रहा हूँ महीने का 10-15 हज़ार, मेरे को एक क्लाइंट मिल गया है जो कंटेंट क्रिएशन सीखना चाहता है, वो भी मैं ऑफर करता हूँ। तो एक क्लाइंट मिला है अभी जिससे मैंने ठीक ठाक अमाउंट चार्ज किया है, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट उसके ठीक ठाक वो भी खुश है, उस परफॉर्मेंस से रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अच्छा पैसा बना सकते हो, और मुझे पता है मैं आने वाले 1-1.5 साल में एक 7 फिगर इनकम बिल्ड कर लूँगा आपके कंटेंट क्रिएशन से। माइंडसेट बहुत ज़रूरी है आपके। सबसे पहले जब भी कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको पहले यहीं से सोचना होता है, दिमाग से सोचना होता है कि हाँ भाई आप बड़ा कर सकते हो। जैसे कि मैंने जब से पढ़ना सीखा, जब से मेरे 11वीं में 75-85% मार्क्स आए 10th में फेल होने के बाद, मुझे लग गया था कि अब मैं कुछ बड़ा करूँगा। सबसे पहली बार 11वीं में मुझे थॉट आया था कि यार मेरी सैलरी 1 लाख रुपए होनी चाहिए। और मुझे आज भी याद है, मेरे 2 ऐसे दोस्त थे जो वहाँ पे खड़े होकर हंस रहे थे कि भाई तू तो उड़ने लग गया, तेरे मार्क्स के आगे ठीक है, तू 10-20-50 हज़ार कमा लेगा, 1 लाख नहीं कमा सकता, क्योंकि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर होता था 2011 में। और वो थॉट ना सालों साल मेरे साथ रहा, और देखो चीजें हुई, मैं 1 लाख की सैलरी तक पहुंचा, फिर वो भी डबल हुई। तो मतलब होती हैं यार, माइंडसेट का सारा खेल है, इसी को कहते हैं वो मैनिफेस्टेशन वगैरह जो भी है ना, सब इसी के नाम है यार। तो सबसे पहले ना अपने दिमाग में अपने सपनों को जियो और उसके साथ एक्शन लो, बैठे मत रहो और चीजें होंगी। चौथी चीज मैंने रखी है करियर। करियर क्यों रखी है कि एक एज ए बीइंग लाइक मिडिल क्लास 10th में फेल हो गया, 10th तक कभी पढ़ के पास नहीं हुआ, उसके बाद भाई 11th में 75, 12th में टॉपर, डिस्ट्रिक्ट में सेकंड ओलंपियाड में, फिर बीकॉम, एमकॉम, एमबीए सब में 75-85%, 18,000 की जॉब से शुरू करके, एक बेसिक से कॉलेज से एमबीए करके। ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर की थी, अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन एमबीए मैंने एक ऐसे कॉलेज से किया जिससे कोई नहीं जानता। 18,000 की पहली जॉब, लेकिन 7 साल में जो मैंने ग्रोथ की, बहुत अच्छी ग्रोथ की, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिली, ट्रैवल मिला। आज की डेट में 8 से 10 लोगों की टीम है और अच्छी सैलरी वाइज मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ, ऊपर वाले का धन्यवाद देता हूँ। और क्या चाहिए यार, मुझे ये बताना है मिडिल क्लास को कि भाई इधर उधर मत भागो, डोमेस्टिक मार्केट में धक्के मत खाओ। मैं एक्सपोर्ट में हूँ, स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए ही गाइड करूंगा बस उन्हें। एक्सपोर्ट में आओ, इस लाइन में आओ, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे चीजें करो, और आप भी 5-7 साल के अंदर 7 डिजिट की सैलरी आप अर्न कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रैवल ले सकते हो। आपके पासपोर्ट पे ठप्पा लगेगा। एटलीस्ट मैं अपने खानदान का पहला बंदा हूँ जिसके पासपोर्ट पे ठप्पा लगा है, जिसने 2-4 कंट्रियों में विजिट किया है। तो ये 4 चीजें हैं, इन चारों चीजों पे आपको रियल कंटेंट देखने को मिलेगा आगे इस चैनल पे। अगर समझ में आई तो भाई फॉलो कर लेना। थैंक यू।